कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि क्या हम अकेले हैं या कहीं और भी कोई है? ये सवाल बरसों से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। एलियंस की बातें सुनकर हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है बल्कि साइंस और फिक्शन दोनों में फेमस है। क्या सच में हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या कहीं और भी लाइफ है? चलो इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि एलियन यूनिवर्स क्या है। एलियन यूनिवर्स का मतलब है धरती के बाहर किसी और प्लैनेट या यूनिवर्स में लाइफ पॉसिबल है क्या? ये लाइफ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, छोटे छोटे जर्म्स, प्लांट्स या फिर इंटेलिजेंट क्रीचर्स। स्पेस में लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। क्या हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी लाइफ है? क्या एलियंस हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में लगे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है प्रूफ ढूंढना। अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, लेकिन कुछ क्लूज जरूर मिले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एलियंस के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज साइंस पर बेस्ड हैं और कुछ इमेजिनेशन पर। सबसे फेमस थ्योरी है ड्रेक इक्वेशन। ये इक्वेशन बताता है कि हमारी गैलेक्सी में कितने प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जहां लाइफ पॉसिबल है। दूसरी थ्योरी है फर्मी पैराडॉक्स। इस थ्योरी के हिसाब से अगर यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, तो हम अभी तक एलियंस से मिले क्यों नहीं? एक और थ्योरी है पैनस्पर्मिया। यह थ्योरी कहती है कि लाइफ की शुरुआत धरती पर नहीं हुई, बल्कि स्पेस से आए जर्म्स से हुई। एलियंस के बारे में कई साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने कई ऐसे प्लैनेट्स खोजे हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, मतलब वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, FRBs। ये रेडियो सिग्नल स्पेस से आते हैं, लेकिन कहां से, ये अभी तक पता नहीं है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सिग्नल्स एलियंस की तरफ से हो सकते हैं। मार्स पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटी खोजी जा रही है। वहां पानी के साइंस मिले हैं तो लाइफ पॉसिबल हो सकती है। कहता है तो सच ही है। सेक्शन 5, डेली लाइफ और क्यूरियोसिटी। एलियंस के बारे में सोचते ही हमारी डेली लाइफ में एक नया एक्साइटमेंट आ जाता है। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल हमारे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा करता है। यह सवाल हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी जगाता है। हम सोचने लगते हैं कि ब्रह्मांड में और क्या-क्या रहस्य छुपे हो सकते हैं। यही क्यूरियोसिटी हमें न्यू टेक्नोलॉजीज और साइंस की डिस्कवरीज की तरफ पुश करती है। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम इन रहस्यों को सुलझा सकें। डेली लाइफ में हम एलियंस के बारे में मूवीज, बुक्स और स्टोरीज में सुनते हैं। ये कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। ये स्टोरीज हमें एक नई दुनिया इमेजिन करने का चांस देती हैं। हम सोचते हैं कि अगर एलियंस होते तो वो कैसे दिखते, उनकी दुनिया कैसी होती। E.T. और इंटरस्टेलर जैसी मूवीज हमारी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देती हैं। इन फिल्मों में दिखाए गए दृश्य और कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी एलियंस के बारे में डिस्कशंस होते रहते हैं, जिससे ये टॉपिक और इंटरेस्टिंग हो जाता है। लोग अपने थ्योरीज और आइडियाज शेयर करते हैं, जिससे ये टॉपिक और इंटरेस्टिंग हो जाता है। इन डिस्कशन से हमें नए पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज मिलते हैं, जो हमारी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई एलियंस के बारे में सोचता है और अपनी कल्पनाओं को साझा करता है। ये एक ऐसा विषय है जो सभी को जोड़ता है। स्कूलों में भी एलियंस और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा होती है। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं और सवाल पूछते हैं। इस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में एलियंस के बारे में सोचकर हम अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं और नए नए सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 6, एलियंस और साई-फाई। साई-फाई में एलियंस का इंपॉर्टेंट रोल है। साई-फाई स्टोरीज और मूवीज हमें एक अलग दुनिया इमेजिन करने में हेल्प करती हैं। ये स्टोरीज हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर हम एलियंस से मिले तो क्या होगा,
साई-फाई में एलियंस कई तरह के दिखाए गए हैं। कुछ स्टोरीज में वो फ्रेंडली और इंटेलिजेंट हैं, तो कुछ में डेंजरस। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स और द डे द अर्थ स्टूड स्टिल जैसी मूवीज एलियंस की अलग-अलग इमेजेस दिखाती हैं। साई-फाई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें न्यू टेक्नोलॉजीज और पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। सेक्शन 7, एस्ट्रोनॉमर्स क्या सोचते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि लाइफ की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और ग्रह हैं, और हर तारे के चारों ओर कई ग्रह हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने कई प्लैनेट्स खोजे हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इन ग्रहों पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि सही तापमान, पानी की उपस्थिति और आवश्यक रसायन। इन प्लैनेट्स पर पानी, कार्बन और लाइफ के लिए जरूरी चीजें मिली हैं। पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि अगर एलियंस हैं, तो वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड हो सकते हैं। उनकी तकनीक और विज्ञान हमसे कहीं आगे हो सकते हैं, और वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी सभ्यता से हमें नई तकनीकें, ऊर्जा के स्रोत और ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। एलियंस के सिग्नल्स खोजने के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जैसे कि SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। SETI प्रोजेक्ट का उद्देश्य ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन की खोज करना है। ये प्रोजेक्ट स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनता है। रेडियो सिग्नल्स ब्रह्मांड में दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं और हमें अन्य सभ्यताओं के संकेत दे सकते हैं। इन डिस्कवरीज से पता चलता है कि एलियंस हो सकते हैं। अगर हम उनके सिग्नल्स को डिकोड कर पाते हैं, तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने में मदद करेगी। सेक्शन 8, एलियंस के क्लूज, एंशिएंट सिविलाइजेशंस। पुराने जमाने में भी एलियंस के क्लूज मिले हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स, माया सिविलाइजेशन के टेंपल्स और नाज़का लाइंस आज भी रहस्य हैं। कहा जाता है कि इन्हें बनाने में एलियंस का हाथ हो सकता है। पुराने बुक्स और पेंटिंग्स में भी एलियंस के क्लूज मिलते हैं। महाभारत और रामायण में उड़न तश्तरियों और एडवांस टेक्नोलॉजीज का जिक्र है। ये क्लूज बताते हैं कि शायद एंशिएंट टाइम्स में एलियंस धरती पर आए थे। सेक्शन 9, एलियंस और फ्यूचर। फ्यूचर में एलियंस की खोज और एक्साइटिंग हो सकती है। न्यू टेक्नोलॉजी से हम यूनिवर्स के और सीक्रेट्स जान पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे प्रोजेक्ट्स हमें नई डायरेक्शंस में सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं। फ्यूचर में हम शायद एलियंस से कांटेक्ट कर पाएं। ये कांटेक्ट हमारी दुनिया बदल सकता है। एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। शायद हम एलियंस के प्लैनेट्स पर भी जा पाएं। ये जर्नी हमें नई दुनिया एक्सप्लोर करने का चांस देगी। सेक्शन 10, कंक्लूजन। क्या हम अकेले हैं? आखिर में ये सवाल अभी भी है। क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से मानवता के मन में गूंज रहा है। एलियंस के बारे में थ्योरीज और डिस्कवरीज हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं, जिनमें से कुछ सजेस्ट करती हैं कि लाइफ केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि अन्य ग्रहों पर भी हो सकती है। ये सवाल हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी जगाता है। एलियंस हो सकते हैं। क्या हम अकेले हैं या यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ है? यह विचार हमें अचंभित करता है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि लाइफ कहीं भी पॉसिबल है। अरबों गैलेक्सीज और अनगिनत तारों के बीच यह संभव है कि कहीं ना कहीं लाइफ मौजूद हो। यह थॉट हमें अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करता है। हमारी डेली लाइफ, साई-फाई स्टोरीज और साइंटिफिक डिस्कवरीज हमें यूनिवर्स के बारे में और जानने के लिए मोटिवेट करती हैं। हर नई खोज हमें यूनिवर्स के रहस्यों के और करीब ले जाती है, और साइंटिफिक डिस्कवरीज हमें यूनिवर्स के बारे में और जानने के लिए मोटिवेट करती है। वैज्ञानिक दिन रात इस प्रयास में लगे रहते हैं कि वे यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझा सकें। एलियंस की खोज
एक नेवर एंडिंग जर्नी है। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल हमें हमेशा सोचने और एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करता रहेगा। हर नई खोज, हर नई थ्योरी हमें यूनिवर्स के और करीब ले जाती है। ये सवाल हमें हमेशा सोचने और एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करता रहेगा। शायद एक दिन हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक ये हमारी क्यूरियोसिटी